हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। और आज मैं ना फिर से गमू राजस्थानी के ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज़ काफ़ी वीडियोस मैंने बनाई और आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा उस चीज़ का, तो मैंने उनके सपोर्ट के लिए हमेशा वीडियो बनाई है। बिकॉज़ मेरे को ऐसा फील होता है कि वो जो एक लेडी है और अपने लिए जो एक न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं, तो वो काफ़ी अच्छा, मतलब एक बहुत बड़ी हिम्मत करके आगे आई हैं। तो अगर हम सारी लेडीज़ या सारे पब्लिक उनको सपोर्ट करेंगे तो शायद उनको न्याय जल्दी मिल पाएगा। न्याय तो उनको तब भी मिलेगा अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, अगर वो सही होंगी तो। बट अगर जैसे हम लोग वीडियोस के थ्रू उनका सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको शायद थोड़ा सा जल्दी प्रोसेस हो जाएगा और उनको एक मोटिवेशन भी मिलेगा, इमोशनली वो स्ट्रांग हो पाएंगी। जो चीज़ें उनके साथ हुई वो मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी से शादी करते हैं तो या तो उसके साथ नॉर्मल अच्छे से रहिए। अगर आपने शादी की है, अगर आपने इतना बड़ा स्टैंड लिया है कि आपने शादी करने का एक बंदे के साथ डिसाइड किया है और आप उसके साथ शादी कर चुके हो, तो आप उसके साथ नॉर्मली रहिए। हर किसी के रिश्ते में थोड़ी बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, लड़ाइयाँ भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक भी रिश्ता ऐसा हो कि जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हो या कोई भी ऐसी चीज़ ना हो। सब में होती है, हर कोई रिश्ते में होती है। तो एक हस्बैंड वाइफ का जो एक ऐसा रिश्ता होता है, वहाँ अगर हम लोग किसी को भी रिस्पेक्ट देते हैं तो सामने से भी वही रिस्पेक्ट हमें मिलती है। अगर हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं तो सामने से भी हमें वही मिलेगा जो हम उनको देंगे। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहती थी कि जैसे कि अभी ना मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया कि गमू राजस्थानी के हस्बैंड से अब कुछ हो नहीं पा रहा है, तो अब वो उसके करेक्टर पे लांछन लगा रहे हैं, उसको करेक्टर वाइज लोगों के आगे गलत मतलब पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा गलत है। अगर किसी बंदे से आपकी नहीं पड़ती, आप उससे अलग हो सकते हो, पर बिना मतलब के किसी भी इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगा दो या फिर उसके करेक्टर पे फालतू बातें बोल दो सिर्फ इस वजह से कि आपकी उसके साथ पट नहीं रही है। तो ये चीज़ तो बहुत गलत है। अगर आपका उसके साथ नई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, नई सेटिंग हो पा रही है, तो आप उससे अलग हो जाइए, अपना अलग रहिए और वो अलग रहेंगी, तो शायद आप लोगों के रिश्ते में थोड़ी सी रिस्पेक्ट बाकी बचेगी। पर अभी उनके हस्बैंड का क्या हिसाब है, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी एक औरत को जलील करने की, पहले मारपीट की, फिर जलील किया। और अभी वो जो इतने साफ बन रहे हैं, उन्होंने थोड़े दिन पहले 4-5 दिन पहले एक पोस्ट भी डाली थी जो कि मैंने देखी थी और मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी, बट मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी थी तो मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई थी उस बारे में। तो उन्होंने एक पोस्ट डाली थी कि आप समझौता कर लो, मैं नहीं चाहता कि हमारा घर टूटे, ये हो वो हो। जब समझौता ही करना था तो फिर आपने पहले ये हरकतें क्यों की? जब आपको अभी समझ में आ चुका कि आप नहीं रह पा रहे हो अपने बच्चों के बिना या अपने बीवी के बिना, या आपका मजाक बन चुका है पूरा सोशल मीडिया के ऊपर, तो आपको ये सब पहले सोचना था ना। ऐसी कोई हरकत करने से पहले सोचना था कि जब पानी सिर से ऊपर निकल जाएगा तो तब एक इंसान मजबूरी में क्या करेगा। आप पहले एक औरत को दबाए जा रहे थे उसके फैमिली के ऊपर, उसके बैकग्राउंड के ऊपर, उसके अपने ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर कितना कुछ बोल रहे थे। और आज आपकी बात पोस्ट में आपने थोड़ी देर के लिए पोस्ट डाली और उसके बाद में डिलीट कर दी वो पोस्ट, क्योंकि ज़्यादा लोगों को दिखे ना और उन लोगों के सामने साफ सुथरा दिखाने के लिए कि देखो मैं तो अभी भी चाहता हूँ कि ये रिश्ता रहे, पर मेरी बीवी ऐसी है तो इस वजह से मेरा रिश्ता चल नहीं पा रहा है। तो सिर्फ बीवी ऐसी ऐसे कुछ नहीं होता है, बीवी को ऐसा बनाया भी आप नहीं है। जब वो बिल्कुल शांत तरीके से रह रही थी, वो सब कुछ अपने तरीके से चलाने की कोशिश, हर चीज़ में समझौते कर रही थी आपके साथ, बेशक वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, बेशक वो कोई भी चीज़ हो, वो हर जगह आपके साथ खड़ी रही। तो आपने तो उसको बिल्कुल ही ये समझ लिया, बिल्कुल ही मतलब आपने ऐसा समझ लिया कि यार ये क्या है, ये तो बिल्कुल ही मेरी गुलाम हुई पड़ी है, चलो इसके साथ बिल्कुल ही गलत करते चलते हैं। तो आपने तो अपने बाप का माल समझ लिया था उस औरत को कि भैया ये तो मेरे बाप का माल है, ये तो मेरी बीवी है, तो ये मेरी गुलाम बन के रहेगी। भैया इंसान है वो, बीवी से पहले आपकी इंसान है वो, उसे भी हक है पूरा ज़िंदगी जीने का, सब कुछ करने का। जब वो इतनी मेहनत करके सब कुछ कर सकती है तो ज़रूरी नहीं है कि एक हस्बैंड का टैग उसके साथ में रहे। अगर वो टैग नहीं होगा तो वो तब भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से ही जिएगी।
तो ये मैं यहाँ पर ये आपकी बात ये क्लियर कर देती हूँ। दूसरी बात थी कि कल की वीडियो में गम्मू राजस्थानी के चैनल पे आप लोग जाकर देख सकते हैं, जो भी उन्होंने मतलब एक डाली। कुछ एक लोग बोलते हैं कि अगर बच्चों के साथ उनके पापा होते हैं तो उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है। तो हाँ, ऐसा होता है। किसी भी बच्चे के पास अगर उसके अपने पेरेंट्स होते हैं, अपने मम्मी पापा होते हैं, तो काफ़ी अच्छा ब्राइट फ्यूचर बच्चों का होता है। इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ। पर जब अगर माँ बाप ही बेकार हों, घटिया हों, गंदे हों, तो फिर वहाँ बच्चों का ब्राइट नहीं होता है फ्यूचर। फिर तो जितना ज़्यादा उनको बिगाड़ने वाली चीज़ें होती हैं ना, वो अपने ही घर से आती हैं। तो इससे अच्छा तो ये है ना कि वो बच्चे फिर वहाँ रहें ही ना। अभी जिस घर में अपने ही बच्चों के सामने अपना ही पापा अपनी मम्मी मतलब उन्हीं बच्चों के मम्मी पापा आपस में लड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो वो बच्चे भी वही सीखेंगे जिस एनवायरनमेंट में वो रहेंगे। तो आप लोग ये बोलते हैं कि बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, आप समझौता कर लो, ये कर लो, वो कर लो, यूट्यूब पे सब एक दूसरे को भड़का रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। जब बिल्कुल एक लिमिट क्रॉस हो जाती है ना इंसान की, तब वो आकर किसी प्लेटफॉर्म पे रोता है, या फिर किसी के भी आगे तभी रोता है जब उसकी एक लिमिट क्रॉस हो जाती है। इंसान ऐसे किसी के आगे भी नहीं रोता है, बेशक वो आस पड़ोस हो या अपनी फैमिली हो या फिर कोई यूट्यूब हो या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म हो। इंसान तभी रोता है जब वो पूरा तरीके से टूट चुका होता है और अपनी प्रॉब्लम्स को कोई इस तरीके से खुलेआम नहीं बताता है कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है या मेरे साथ वैसा हो रहा है। इंसान तभी बताता है जब उसे बहुत सारी चोटें पड़ चुकी होती हैं और वो मजबूर हो जाता है वो सब चीज़ें सबके सामने रखने के लिए। तो गाइस, मैं अब ये बात कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप जो इतना बड़ा बड़ा लेक्चर लिख के आते हैं ना किसी कमेंट सेक्शन में, मैं आपको हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ कि कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी इंसान हो, अगर वो अपनी तरफ से परेशान होगा या अपनी तरफ से किसी भी तरीके से परेशान है या कुछ भी उसके मन में है, तो वो अगर आपको अपना समझता है तभी वो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे एक सजेशन लेने के लिए, एक हेल्प के लिए वो अपनी वीडियोस को पोस्ट करता है। तो आप लोग जो इतना बड़ा बड़ा जो हेटर्स होते हैं ना, जो बड़ा बड़ा कमेंट पास करके आते हैं हर किसी यूट्यूबर की बातों में, या अभी गम्मू राजस्थानी को देख लो, उनकी प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी थी, पर जब उन्होंने यूट्यूब पे 4 लोगों को बताई ये बात, तब 4 लोगों ने उनके ऊपर वीडियो बनाई, तो शायद उनको हेल्प मिली इस चीज़ से। वो खुद भी कहती हैं कि मुझे हेल्प मिली। तो यार, एक हेल्प के लिए एक इंसान बनाता है वीडियो। आप लोग क्या करते हो, आप लोग को पसंद नहीं आता है, आप लोग फटाक से आके उल्टी सीधी बातें लिखते हो और चले जाते हो। तो ये उल्टी सीधी बातें लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सजेशन दे सकते हो किसी को तो दो, अदरवाइज उसको कुछ मत बोलो। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो आप बुरा भी मत बोलो। आप लोग काफ़ी चीज़ें बोल जाते हो कि बच्चों का ऐसा होता है वैसा होता है। यार, अगर वो औरत अपने बच्चों को वहाँ भी पाल रही थी अपने हस्बैंड के साथ, सब कुछ, वो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी एक औरत के ऊपर थी, और तब भी उनके पापा तो कुछ कर नहीं रहे थे। जब कुछ नहीं कर रहे थे तो फिर उनका नाम भी रख के क्या ही ब्राइट हो जाएगा फ्यूचर। और जो इंसान आपस में लड़ता झगड़ता, हर समय ऐसे गाली गलौज करता, और इतनी गंदी गंदी गालियाँ उन्होंने रिकॉर्डिंग में सुनाई हैं अपने, तो क्या फ़ायदा। और उनके हस्बैंड, अभी मैंने जो कल की वीडियो देखी, उसमें साफ साफ लिखा था कि मतलब मैं तेरे को, अगर तू मुझे 10% परेशान करेगी तो मैं तुझे 50% परेशान करूँगा। तो यार, जब एक इंसान ने दिल से ही सोच लिया है कि सामने वाले को हमने परेशान ही करना है, हमें उसका मतलब उल्टा सीधा ही करना है सब कुछ, तो फिर उस इंसान के साथ सब कुछ जानते बुझते कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा उसके साथ। अगर आपको लगता है कि मतलब मुझे लगा लो, अगर मुझे पता है कि सामने कोई इंसान बैठा है और वो मेरा मर्डर करने वाला है, तो क्या मैं उसका और इंतजार करूंगी कि भाई जब तू मर्डर कर लेगा तब मैं तेरे यहाँ से भागूंगी? अभी नहीं भागूंगी, ऐसा तो नहीं करूंगी ना मैं। अगर मुझे फील हो जाएगा कि सामने जो इंसान बैठा है वो मेरे को मारने वाला है, चक्कू वक्कू मारने वाला है, तो मैं भागूंगी ना उस जगह से। उसके आगे तो बोलूंगी नहीं कि इल्ला भाई मैं तेरी हेल्प करती हूँ, तो और चक्कू घुसा दे मेरे अंदर, मैं देख रही हूँ, ऐसा तो कहूँगी नहीं। तो यही बात आप अपने ऊपर भी एक बार लेकर देखिए। अगर आप अपने ऊपर लेंगे ना तो आप खुद में समझ में आएगा कि वो राजस्थानी गम्मू जो हैं वो एकदम ठीक है। उन्होंने अगर अपने बच्चों का फ्यूचर थोड़ा सा समझने की कोशिश की है, तो उनको जो अभी उन्होंने ऑप्शन चूज़ किया है वो बढ़िया है। अगर अकेले रह के उनके बच्चे एक अच्छा इंसान बन सकते हैं तो क्यों नहीं रहेंगी वो।
और मार खा खा के आज जो गम्मू के साथ हो रहा है वही उनकी बेटी के साथ कल को हो। उससे तो अच्छा है ना कि वो अकेले रह के अपनी बेटी को अच्छे फ्यूचर में अच्छा फ्यूचर उन्हें दे पाए। अगर वो दूसरी गम्मू बन जाएंगी उनकी बेटी तो क्या ही फ़ायदा होगा फिर। आप लोग इतना सोचा करिए कमेंट करने से पहले। तो मैं यही कहना चाहती थी। और उनके हस्बैंड ने काफ़ी ज़्यादा उन्हें धमकियाँ वगैरह दी हैं। अगर ये मतलब पुलिस वालों को भी सोचना चाहिए कि जब वो पूरा खुला प्रूफ दे रही है तो इस केस का क्यों आगे बढ़ नहीं रहा है कुछ भी। तो बस गाइस मैं यही बात कहना चाहती थी। और मैं गम्मू मैम से भी यही कहूँगी कि मैम अभी भी आप सही हो, आप गलत नहीं हो। और जो लोग कमेंट करते हैं आप उनको अच्छे से जवाब दीजिए, हम भी देंगे उनको जवाब अच्छे वाला। अगर मेरे कमेंट सेक्शन में भी कोई आके कमेंट करेगा तो वो भी प्रसाद ज़रूर लेगा वापस। तो बस मैं यही कहना चाहती थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस आप लोग मेरे बाकी वीडियोस पे भी प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये ऐसे रिएक्शन वाले वीडियोस पे या फिर किसी की हेल्प वाले वीडियोस पे आप लोग ज़रूर सपोर्ट देते हैं, लेकिन जो मैं नॉर्मली ब्लॉग्स वगैरह लाती हूँ उस पर आप लोग सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि उन पे भी आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। कमेंट कीजिए आप लोगों को ऐसी वीडियोज़ चाहिए, मैं वैसे लाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।